और आज की सबसे बड़ी खबर दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आपके बस का नहीं है, और इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है, आइए आपको दिखाता हूं। यह आप देखिए, बांग्लादेश साजिश कर रहा है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है दर्शकों, जंग। और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक चिंगारी जल रही है, और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान, हर देश में हिंदुओं को जलालत झेलनी पड़ रही है, और अब इन कट्टरपंथियों की नजर भारत पर आ गई है दर्शकों, उस भारत पर जहां हिंदू बहुसंख्यक है। अब ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, कट्टर साजिश कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से। जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुओं का समर्थन करने की सजा मिली, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, और बांग्लादेश में कोहराम मच गया दर्शकों। इसके बाद हिंदुओं को बंधक बनाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, महिलाओं को कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया, हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाने पर लिया, मूर्तियां तोड़ी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये कट्टरपंथी सोच मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा बैठे हुए हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। और ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जे की प्लानिंग कर लो। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि वो अपने मंसूबों में मोदी योगी के रहते कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 800 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করেন সবাই। এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। तो देखा दर्शकों आप, अब मैं पहले जो अंतरिम सरकार बनी और यूनिस बने उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश है। यूनिस सरकार ने राजदूत को वापस बुला लिया है, इनको मौलानाओं का समर्थन प्राप्त है, कट्टर भारत से अपने राजदूत को बुला लिया। दर्शकों सोचिए, शेख हसीना सरकार में नियुक्ति हुई थी, और इसी वजह से यूनिस सरकार लगातार हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसे राजनीतिक साजिश बता दिया। सोचिए आप, ये है यूनिस। बांग्लादेश में नवरात्र मनाने से भी रोका जा रहा है, नवरात्रि मनाने के लिए 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दर्शकों, सोचिए जरा। और इतना भर नहीं है, ये कट्टरपंथी मौलाना अब भारत पर चढ़ाई का ख्वाब देख रहे हैं, सोचिए जरा। लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने नया ऐलान कर दिया है
ऐलान भारत पर कब्जा करने का। भारत के আমরা মুসলমান শাসন করব। और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के राज में, जहां ढाका में खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि भारत पर तो कब्जा करेंगे ही, जिहाद करने के लिए भी तैयार हैं। 800 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? एक तरफ मस्जिदों से कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जहां नवरात्रि मनाने पर रोक लगाने के बाद अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें साफ साफ दे रही हैं, बता रही हैं हिंदुओं से कितनी नफरत है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसलिए वो इस हिंसा को धार्मिक ना बताकर राजनीतिक बता रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है, जिसका ताजा सबूत ये है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को तुरंत वापस बुला लिया। मोहम्मद यूनुस शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन कट्टरपंथियों का एक ही सपना है भारत पर कब्जा करने का। लेकिन इन भारत विरोधी तत्वों का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ये सपना ही रहेगा दर्शक, क्योंकि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथियों ने ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि हिंदू खौफ में जीने को मजबूर हैं। इस कट्टरपंथी सोच की आंच आपको पता है भारत में उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है दर्शक। ये मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया है और इस गैंग में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के मुसलमान हैं। ये लोग हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के समर्थन में मोमबत्ती लेकर निकल गए। आप सोचिए जरा, ये भारत में है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा विरोध किया जा रहा है। सोचिए आप, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लखनऊ से। तस्वीर देखिए आप, और अब धीरे धीरे ये दूसरे शहरों तक फैलता जा रहा है दर्शक। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इसका इलाज है। योगी सरकार ऐसे प्रदर्शनों को लेकर पहले से ही अलर्ट पर है। राज्य में किसी भी तरह के दंगे भड़कने से पूरी तरह से इसे रोकने के लिए तैयार है, प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए एक आदेश भी जारी हुआ है दर्शक, जिसके तहत यूपी में अब ना हिजबुल्लाह चलेगा ना नसरल्लाह चलेगा दर्शक। आपको आगे पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया जो धमकी दे रहा था, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कैसे आज कार्रवाई की गई है। तमाम प्रदर्शनों के बीच जुमे की नमाज को लेकर भी सरकार कैसे अलर्ट मोड पर आ गई है, ये मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना नसरल्लाह चलेगा ना हिजबुल्लाह चलेगा, और ये योगी ने तय कर लिया है। नसरल्लाह पर प्रदर्शन के बाद सतर्कता बरती जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है दर्शकों। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती है, मस्जिदों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है, और जो आप सोशल मीडिया चलाते हैं मोबाइल, उस पर भी नजर है यूपी के प्रशासन की। अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं, अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो फिर एक्शन होगा, और अगर संदिग्ध गतिविधियां की गई तो उसके लिए ड्रोन भी तैयार है, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि देश के बाहर तो साजिश हो रही है, लेकिन अंदर जो सियासत कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उत्तर प्रदेश में मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया। जगह जगह मौत के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहले लखनऊ, फिर अमेठी और अब मुरादाबाद में नसरल्लाह के समर्थक सड़क पर आ गए। हाथों में नसरल्लाह का पोस्टर लिए, मोमबत्ती थामे, क्या बड़ा क्या छोटा, सबका मकसद सिर्फ नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाना था।
कुछ ऐसा ही अमेठी में भी दिखाई दिया। जब बिना परमिशन अमेठी में कैंडल मार्च निकाला गया, तब योगी की पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। योगी सरकार ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने मुख्य आयोजनकर्ता समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 11 नामजद सहित 51 लोगों की पहचान की है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में नो नसरल्ला, नो हिजबुल्ला होगा। तो ये देख लिया आपने, भारत पर राज करना चाहता है बांग्लादेश, और अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान, जो 2026 में भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा। लेकिन ना पाकिस्तान को पता है ना भारत को पता है कि हम तैयार हैं और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ये फिर कभी नहीं देख पाएंगे दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे गीदड़ भपकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में तो आपने देख लिया कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की। आतंकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, नापाक साजिश, जो दोनों देशों को जंग की दहलीज पर खींच कर ले जाने की है। पाकिस्तान में बैठे नफरतिया का इस बात से शायद महरूम है कि वो भारत के शूरवीरों के खिलाफ कितना बड़े से बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच ले। अंत में, आखिर में वो अपने ऐसे किसी भी सपने को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत के शेर, भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और साजिश चाहे देश के खिलाफ हो या फिर शूरवीरों के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ये सुन ले, क्योंकि पड़ोस में बैठा आतंकिस्तान सिर्फ जंग की गीदड़ भपकी दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत से युद्ध में जीतना इसके बस की बात नहीं है, बताऊंगा आपको आज। लेकिन पहले पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर असलियत जानने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में